मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक बहुत ही ख़ास और बरकतों से भरपूर दिन, यानी 8 मुहर्रमुल हराम के ख़ास वजीफ़े के साथ। मुहर्रमुल हराम का महीना अल्लाह ताला का मुक़द्दस महीना है और इसकी हर साथ में नेकियों के अंबार मौजूद होते हैं। आज के इस बाबरकत दिन में हम आपको एक ऐसा मुजर्रिब और आजमूदा अमल बताएंगे जो आपकी ज़िंदगी की मुश्किलात आसान कर सकता है, रिस्क में बरकत ला सकता है, दुश्मनों से हिफाजत दे सकता है और दिल की बेसकूनी को खून में बदल सकता है। मुहर्रम के महीने में अल्लाह के नेक बंदे रोज़े रखते, इबादत करते, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ने में लगे होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुहर्रम अल्लाह का महीना है और इसमें रोज़ा रखना अफजल तरीन इबादत है। लेकिन इस महीने की रातों में कुछ ऐसे वज़ाइफ और अज़कार भी मौजूद हैं जिनके ज़रिए हम अपने दिली मसाइल का हल पा सकते हैं। आज का जो वजीफ़ा हम आपको बताने जा रहे हैं, ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो रिस्क की कमी, कर्ज की ज़्यादती, घरेलू परेशानी, बच्चों की नाफरमानी या दिल की बेसकूनी का शिकार हैं। इस अमल को 8 मुहर्रम की रात या दिन में किसी भी वक्त किया जा सकता है, लेकिन बेहतर यही है कि नमाज इशा के बाद एक पुरसकून जगह पर बैठकर खुशू व खुजू के साथ किया जाए। सबसे पहले दिल को साफ करें। किसी से दिल में कीना, हसद, बुग़्ज़ या नफरत हो तो फौरन दिल से निकाल दें। नियत करें कि या अल्लाह, मैं तेरी रज़ा के लिए ये अमल कर रहा हूँ, मुझे अपनी रहमतों से नवाज दे। अब आपने अव्वल व आखिर दरूद इब्राहीमी 7-7 बार पढ़ना है। दरमियान में आपने 333 मरतबा या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु पढ़ना है। ये बहुत ही ताकतवर और जामे दुआ है। इसके जरिए अल्लाह ताला से मदद मांगी जाती है और अल्लाह की रहमत को पुकारा जाता है। ये अमल मुकम्मल करने के बाद आपने अपने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाने हैं और अल्लाह ताला से जो चाहे मांगे। अगर कर्ज से निजात चाहते हैं तो दुआ करें, या अल्लाह, मेरे कर्ज को अदा फरमा दे, मेरी परेशानियों को ख़त्म फरमा दे। अगर रिस्क की तंगी है तो दुआ करें, या अल्लाह, मेरे रिस्क में बेपनाह बरकत अता फरमा, मुझे दूसरों का मोहताज ना बना। आप यकीन करें, ये वजीफा अगर आप इखलास और यकीन के साथ करेंगे तो अल्लाह की मदद जरूर नाजिल होगी। हदीस मुबारका का मफहूम है कि अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ। अगर वो मुझसे खैर का गुमान रखता है तो मैं इसके साथ खैर ही करता हूँ। अब इस वजीफे के कुछ असूल समझ लें। पहला असूल ये है कि वजीफे के दौरान मुकम्मल तवज्जो अल्लाह की तरफ होनी चाहिए, दिल इधर उधर ना भटके। दूसरा ये कि अगर मुमकिन हो तो वजीफे से पहले 2 रकात नमाज नफल हाजत पढ़ लें। तीसरा ये कि इस अमल को कम अज कम 3 दिन तक जारी रखें। लेकिन अगर 8 मुहर्रम को ही सिर्फ करना चाहते हैं तो भी बहुत बरकत मिलेगी। इसके साथ साथ ज़ुबान पर हर वक्त इस्तग़फ़ार जारी रखें। इस्तग़फ़ार एक ऐसा अमल है जो हर मुसीबत को टाल देता है, हर बंद दरवाज़ा खोल देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इस्तग़फ़ार हर मर्ज़ की दवा है। आप ये भी याद रखें कि जो शख्स दूसरों के लिए खैर की दुआ करता है, अल्लाह इसके लिए फरिश्तों से दुआ करवाता है। इसलिए जब आप वजीफा कर लें तो अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, हमसायों के लिए भी दुआ करें। खास तौर पर यतीम बच्चों, बेसहारा औरतों और बीमारों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। नाजरीन, मुहर्रम उल हराम का हर दिन हमें कुर्बानी, सब्र, वफा और तकवा की याद दिलाता है। 8 मुहर्रम को जो शख्स अल्लाह की तरफ रजू करता है वो महरूम नहीं रहता। आज की रात अगर आपने सच्चे दिल से तौबा कर ली और ये अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी दुआएं कबूल होंगी। आखिर में एक और अहम बात, जब वजीफा मुकम्मल हो जाए तो थोड़ा सा सदका जरूर निकालें, चाहे वो 1 रुपए ही क्यों ना हो। ये अमल आपके वजीफे को मजीद ताकतवर बना देता है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपके तमाम नेक मकासिद को पूरा करे।
آپ کی تمام جائز حاجتیں قبول کرے، آپ کے دل کو سکون عطا کرے اور آپ کو دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آئندہ بھی ایسے روحانی وظائف آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔